वो सीरियल किलर जिसके वजह से बरेली के लगभग 200 से अधिक गांवों के लोगों का रातों का नींद हराम हो गया था। वो सीरियल किलर जिसके वजह से वहां की महिलाएं बाहर निकलने से डरने लगी थी। वो सीरियल किलर जिसके वजह से लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगे थे। वो सीरियल किलर जिसके वजह से वहां की महिलाएं हथियार उठाने को मजबूर हो गई थी। वो सीरियल किलर जिसने 11 महिलाओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था। आखिर वह आदमी कौन था जिसे पकड़ने में पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको यह घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के 3 थानों के अंतर्गत होता है। जो थाना शीशगंज थाना होता है, शाही थाना होता है और फतेहगंज थाना के अंतर्गत लगभग इन तीनों का एरिया 25 किलोमीटर का एरिया होता है। इन्हीं एरिया में लगभग जून 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक लगभग 11 लोगों की हत्या हो जाती है और इन हत्याओं में केवल महिलाओं की हत्या होती थी। और वो महिला की हत्या होती है जिन महिला का एज ग्रुप मात्र 50 से 60 साल के बीच में होता है। वो भी दोपहर के समय में हत्या होती थी। वो साइकिल किलर जब आता था, जब ये महिलाएं अपने खेतों में काम करने के लिए जाती थी, तो वह आदमी आकर के इन महिलाओं से पहले बात करता था। जब ये अकेले होती थी तभी इनके पास आता था और वह देखता था आगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। जब कोई नहीं रहता है तब उन महिलाओं से बात करता था। बात करने के बाद उनसे संबंध बनाने की कोशिश करता था। जब संबंध बनाने की कोशिश करता था तो वो महिलाएं इसको गाली देती थी। गाली देकर के धक्का मार के धकेल देती थी। तब वह उन महिलाओं को उन्हीं की साड़ी के पल्लू से गला घोट करके मार देता था और जो महिलाएं इसके बात को मान जाती थी उसे यह छोड़ देता था। मारने के बाद उस महिला के गाल के बाएं तरफ एक गांठ मार देता था। और खास बात यह है, जब यह हत्या करता था तो वह हत्या लगभग गन्ने के खेत के बगल में ही होता था। ऐसा कर करके लगभग जून 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक लगभग 6 से 7 महिलाओं की हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस पता करती, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। एक समय ऐसा आता है जुलाई 2024, 2 जुलाई को यह एक महिला की हत्या कर देता है। उस महिला का नाम होता है अनीता, जिसकी उम्र 45 साल होती है। वह महिला अपने घर से बाजार में सामान लाने के लिए जाती थी। जब वह बाहर गई थी तो वहां पर कुछ एरिया सुनसान एरिया पड़ता है। जब वह उसके पास गया और उससे बातचीत करने के बाद संबंध बनाने की कोशिश किया, वह महिला उसको धक्का मार के गिरा दी, गाली देने लगी। तब वह उस महिला को मार दिया। मारने के बाद उसी तरीके से इसके गले में भी, गले के बाएं तरफ उसी साड़ी के पल्लू से बांध दिया। तभी एक दिन बीत गया, आ गया 3 जुलाई। 3 जुलाई को कुछ लोग वहां पे गए और देखे कि एक यहाँ पे लाश पड़ी है। तब वह अपने गांव के प्रधान के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रधान जी, गांव के बगीचे के पास एक महिला का लाश पड़ा है। तब वह प्रधान वहां के नज़दीकी पुलिस थाना में कंप्लेन करते हैं। तब वहां के पुलिस लोग आते हैं तो देखते ही वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जो महिला थी उस महिला के गले में भी बाएं तरफ एक गांठ लगा था। और तब वह अपने बड़े आला अधिकारी से कहते हैं, तुरंत आनन फानन में सभी बड़ा अधिकारी बरेली के आते हैं। वहां के एसएसपी अनुराग आर्य भी आते हैं और कहते हैं कि यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई साइको किलर का ही काम है जो बारी बारी से सभी महिलाओं का हत्या कर रहा है। तभी वह वहां के लगभग 1500 से 2000 उस शहर के सीसीटीवी को खंगालते हैं, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद वह तीनों थानों के पुलिस को सूचना देते हैं और कहते हैं, उन पुलिस को लगभग 22 टुकड़ियों में बांटते हैं।
बांटने के बाद सभी पुलिस से कहते हैं कि आप गांव-गांव, घर-घर जाइए और पता करिए, सबसे पूछताछ करिए। सभी पुलिस लोग घर-घर जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग घर के बाहर अकेला कोई भी महिला नहीं जाएगी, और उनसे बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आपको कोई भी संदिग्ध, कोई भी नशेड़ी, कोई भी पागल का दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाए। उन ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस के पास 3 फोटो आता है। उस 3 फोटो को वहाँ के एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया के माध्यम से पूरे बरेली में फैला देते हैं और कहते हैं जो भी इन 3 आदमियों को देखेगा तुरंत पुलिस से संपर्क करेगा। उसी के कुछ दिन बाद ही एक आदमी आकर के एक खेत के मचाना पे बैठा था, तभी एक ग्रामीण का उसके पास नजर जाता है और देखता है जो पुलिस ने फोटो लॉन्च किया है उसी फोटो से ही उस आदमी का हूबहू शक्ल मिलता है। ऐसा देख करके वह आदमी तुरंत वहां के पुलिस के पास संपर्क करता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ पर शाहगंज थाना में एक ऐसा आदमी आकर बैठा है मचाने पे, हमको लग रहा है जो फोटो आप डाले हैं उसी से मैच कर रहा है इसका। पुलिस आती है तब उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जब उसको लेकर जाती है, पूछताछ करती है, तो वह अपनी घटना को कबूल कर लेता है और उसके चेहरे पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदमी किसी का कत्ल कर सकता है। देखने में एकदम हाव भाव वैसा ही लगता था, हंस रहा था। ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था कि वह किसी का को मार सके। और जब भी वह किसी को मारता था अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं लेकर जाता था। तब जो आरोपी पकड़ाता है उसका नाम कुलदीप होता है और वह रहने वाला नवाबगंज थाना के बाकरगंज गांव का होता है। वहां पर उसके जो पिता होते हैं, बचपन में उसके पिता उसके मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते थे। इतना मारते थे कि एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और एक छोटा सा रहता है। देखता है अपने माँ को मारते हुए, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता था। जब माँ मर जाती थी तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद जो उसकी सौतन माँ आती है वो भी इसको बहुत परेशान करती थी, बहुत मारती थी। तब क्योंकि ये छोटा था, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता गया तो भी ऐसा करते रहे ये लोग। एक समय ऐसा आता है, तभी से ही इसको औरत के नाम पर नफरत दिल में बैठ गया था। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तब इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो इसकी औरत आती है, शादी होने के बाद जो इसकी पत्नी होती है, यह अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। जो इसकी पत्नी होती है वह कुछ दिन बाद इसको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद इसके दिल में महिला के प्रति और नफरत बैठ गया। उसके बाद इसने अपने घर को छोड़ दिया और अपने 2 बहनें होती हैं, छोटी बहन के यहाँ कभी रहता था, कभी जा कर के बड़ी बहन के यहाँ रहता था, नहीं तो कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाता था। दिन भर घूमता रहता था, दिन भर घूमता था और शाम होता था खाने पीने के लिए अपने बहनों घर चला जाता था। और जब ये कहीं जाता था तो सीधे रास्ते से नहीं जाता था, पगडंडियों के रास्ते से जाता था, मेड़ के रास्ते से जाता था। इसलिए पुलिस इसको पहचान नहीं सकी और कोई इस पर शक नहीं करता था। इसने जो पहली हत्या कबूली थी वह जून 2023 में एक महिला होती है उसके साथ जाता है, उससे बातचीत करता है, वो महिला भी इसको मानने लगती है। उसके बाद ये संबंध बनाने के लिए कुछ कहता है, लेकिन महिला जब संबंध का नाम लेता है तो उसको गाली देने लगती है, धक्का मार देती है। तभी ये गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद उस महिला को उसी की साड़ी के पल्लू से मार देता है। मारने के बाद उसके गले के बाईं तरफ एक गांठ मार देता है। एसपी साहब अनुराग आर्य कहते हैं, आखिर तुम उन महिलाओं को कैसे मारते थे? तब वह कहता है, साहब करके बताऊं क्या? कहते हैं हाँ। तभी वहाँ के जो एसएसपी होते हैं अनुराग आर्य उसको लेकर के और अपने दल बल के साथ उस घटना पे जाते हैं जहाँ पर 2 जुलाई को हुआ था और सीन को रिक्रिएट कराते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो एक पुतला बनाया जाता है महिला का और इसको मारने के लिए बोलते हैं। तब वह जिस तरह से उस महिला को मारता है तो पुलिस को एकदम यकीन हो जाता है कि यही 11 महिलाओं का कातिल है। उस महिला को मार करके उसे गले में बाएं तरफ जब बांधता है तब पुलिस को पूरा यकीन हो गया है कि यही मारा है।
इसने अभी तक 6 महिलाओं की हत्या का बात कबूल कर लिया है और अभी तक पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।